तो आज आपका सेक्शन 20 होगा। 20 में आपको फंड ऑफ अथॉरिटी बताया गया है। अथॉरिटी यानी कि अथॉरिटी जो अपना काम करेगी तो उसको काम करने के लिए भी उससे पैसे चाहिएंगे। पैसे, अब पैसा जो भी होगा भाई, पैसे वाली बात है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जब भी कोई डेवलपमेंट करना है या फिर अथॉरिटी को अपने काम करने हैं या कुछ अन्य चीजें चाहिए तो वहां पर पैसा चाहिए ही चाहिए। तो जो फंड होगा अथॉरिटी को वो कहां से मिलेगा और उसका यूज किस में करेगी, ये सेक्शन 20 में बताया गया है। तो सेक्शन 20 पहली चीज तो ये बताइए कि अथॉरिटी शैल हैव एंड मेंटेन इट्स ओन फंड, कि अथॉरिटी का अपना एक फंड होगा और वह उसको मेंटेन करेगी। और ये कहां से आएगा, तो ये तीन चार सोर्सेज हैं। आप ऐसे भी सोचेंगे, ना भी से ध्यान रखो, तो कहां से आ सकते हैं अथॉरिटी के पास, तो गवर्नमेंट के पास से आ सकते हैं, जो उसकी प्रॉपर्टी है वहां से आ सकते हैं, टैक्स वगैरह से आ सकते हैं, डिस्पोजल से आ सकते हैं, प्रॉपर्टीज ने रेंट या लीज पर ढाई उससे आ सकते हैं। बस ये उसका फंड प्राप्त करती है। तो यहाँ पर लिखा है अथॉरिटी शैल हैव एंड मेंटेन ओन फंड विच शैल बी क्रेडिटेड फ्रॉम, तो किससे क्रेडिट होगा, नंबर 1 मैंने शॉर्ट में लिखी, यही पॉइंट ध्यान रखना और फिर बना के भले जो लिखेंगे आप। स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट से प्राप्त होगा, अदर सोर्सेज से भी प्राप्त हो सकता है, फीस से, टैक्सेस से, चार्जेस से प्राप्त हो सकता है, फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ लैंड बिल्डिंग, प्रॉपर्टी से प्राप्त हो सकता है, उसने की प्रॉपर्टी को, लैंड को डिस्पोजल किया है, बेचा है, उठाया है रेंट वगैरह पे, लीज वगैरह पे, या फिर बाय वे ऑफ रेंट और प्रॉफिट से फायदे भी उत्पन्न हो सकते हैं, रेंट भी उठ सकते हैं। तो ये 3-4 सोर्सों से जो आपकी अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, वह फंड में पैसा इकट्ठा करती है। और जब पैसा इकट्ठा करती है तो बैंक में अपना जमा भी कर सकती है। और जो भी अथॉरिटी के जो खर्चे होते हैं वह अथॉरिटी अपने खर्चों को इस फंड से क्या करती है, यूज करती है। ठीक है ना। तो ये आपका था फंड ऑफ अथॉरिटी। संभवतः इसका शॉर्ट नोट टाइप का आ सकता है, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा इसका मेंस में आपका। और सेक्शन 20 है, 20 को ध्यान में रखेंगे। तो 20 में आपका क्या है, फंड ऑफ अथॉरिटी। जब सेक्शन 20 के बाद हम सेक्शन 21 समझे, इसी से रिलेटेड है, पैसे से ही रिलेटेड, प्राधिकरण का बजट। तो सेक्शन 21 ये बोल रहा है कि प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, प्राधिकरण की आकलित प्राप्ति और व्यय दर्शाते हुए आगामी वित्तीय वर्ष की बाबत बजट तैयार करेगा। तो यहाँ पर प्राधिकरण एक बजट भी तैयार करेगा और जो बजट होगा वो आप जानते ही हर साल आता है। तो सेक्शन 21 में बजट जो भी उसके भैया इतना आया, इतना खर्च हुआ, इसके संबंध में बताया जाएगा। सेक्शन 21 में है बजट, प्रत्येक वर्ष आएगा। ओके। और 22 में है आपका अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो ये आपका यहाँ तक सेक्शन खत्म। उसके बाद जो आपका सेक्शन शुरू होगा जो इम्पोर्टेंट है, बजट वाले में सेक्शन में 21 में, कौन से 21, हाँ, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से भी लेना देना है ना उसे। लिखा है प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रारूप और ऐसे समय पर जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, ऐसे प्रारूप और ऐसे समय पर जैसा राज्य सरकार बताए आकलित प्राप्ति व्यय को दर्शाते हुए आगामी वित्तीय वर्ष की बजट में तैयार करेगा। भैया तुम अब तैयार करना है, अब तैयार करना, राज्य सरकार ने दिया फॉर्मेट, उस फॉर्मेट के अनुसार या उस समय पर। तो स्टेट गवर्नमेंट का इतना रोल है, कोई विशेष उसमें नहीं बताया गया है, और स्टेट गवर्नमेंट ही करे। सेक्शन 25 के बारे में बात करें तो 25 जो है वह वाइस चेयरमैन किसी व्यक्ति को किसी बिल्डिंग में या फिर किसी लैंड में प्रवेश करने की शक्ति दे रहा है। और उसके साथ साथ जो प्रवेश कर रहा है वो निम्न पर्पस से प्रवेश कर रहा है। सेक्शन 25 वाइस चेयरमैन को ऑथराइज कर सकता है किसी व्यक्ति को कि वह किसी लैंड पर या बिल्डिंग पर प्रवेश करे निम्न कामों के लिए। अब काम होंगे निश्चित रूप से किसी लैंड में जाएगा या फिर किसी बिल्डिंग में जाएगा, तो चेक करने के लिए, देखभाल करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, लेवल करने के लिए, इन सब चीजों के पर्पस के लिए जाएगा। अब और कोई तो काम है नहीं डेवलपमेंट करने की दृष्टि से कि क्या किया जा सकता है डेवलपमेंट के उद्देश्य से, और जो किया गया है वो सही किया गया है नहीं किया है उसको चेक करने के लिए। तो जैसे फॉर इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, सर्वे के लिए जब भी कोई डेवलपमेंट होगा तो सर्वे तो करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, इंक्वायरी करेगा ही, एग्जामिन वर्क जो होंगे उसको एग्जामिन करेगा, या फिर डिगिंग हो सकता है, कुछ खुदाई वगैरह करवानी हो, बोरिंग वगैरह करवाना हो, या फिर कोई सेट आउट बाउंड्रीज की कुछ करवानी हो, या मेकिंग लेवल्स, बाउंड्रीज, लाइंस, या फिर असर्टेनिंग कि जो वर्क हुआ है इस पर प्लान हुआ है नहीं हुआ है, या फिर कोई अन्य ऐसा काम जो कि अन्य विकास कार्य के लिए आवश्यक हो, उन सब चीज के लिए जो वाइस चेयरमैन है किसी व्यक्ति को ऑथराइज कर सकता है।
ठीक है, तो यहां पर जो वाइस चेयरमैन है वह किसी व्यक्ति को किसी बिल्डिंग पर या लैंड पर प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत कर रहा है। क्रॉस चेक हो रहा है। हाँ, एक तरीके से उसके माध्यम से काम किया जा रहा है कि सारी चीजें ठीक ठाक हो रही हैं नहीं हो रही। लास्ट में जो लिखा है कि इस अधिनियम के दक्षतापूर्ण प्रशासन के लिए आवश्यक किसी अन्य बात को करने के लिए या कुछ अन्य ऐसी चीजें हैं जो आवश्यक हो उसके लिए भी कर सकते हैं। पर जब भी कोई व्यक्ति प्रवेश करेगा किसी लैंड पर और बिल्डिंग पर तो कुछ चीजों को ध्यान में रखेगा, और ध्यान रखने वाली बात वही है जो हमने सीआरपीसी सीपीसी में कहीं पढ़ी थी। जब हम किसी घर में या बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं तो वहां पर उसकी धर्म को, उसकी प्रथा को ध्यान में रखेंगे, और जब प्रवेश करेंगे तो दिन में प्रवेश करेंगे, रात्रि में नहीं करेंगे। और यदि कोई महिला है, कोई फीमेल है तो उसे भी मौका देंगे कि वहां से हट जाए, वहां से निकल जाए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वाइस चेयरमैन किसी व्यक्ति को ऑथराइज कर रहा है किसी घर में प्रवेश करने को। जो व्यक्ति प्रवेश करेगा इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वह अपना काम करेगा। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। 433 435 सीआरपीसी। हाँ, पॉइंट समझ में आ गया ना?